हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर हमने प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में लिया है तो क्या उसके आंसर हम हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर प्रोग्राम हिंदी मीडियम में लिया है तो उसके आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर में अगर हम चाहें तो इंग्लिश में आंसर लिखें और चाहें तो हिंदी में आंसर लिखें, ऐसा हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इग्नू ने इस बारे में क्या कहा है। जैसा कि आप यहाँ डेट शीट पर देख रहे हैं, डेट शीट में यहाँ पर लिखा है, अगर आप यहाँ पर इग्नू की तरफ से देखें तो इग्नू ने इस बारे में कहा है कि अगर आप आंसर टू द क्वेश्चन पेपर, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें, अगर आप उसके आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर बताया आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड। तो जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम ऑफर किया जाता है आपको उसी लैंग्वेज में उसके आंसर लिखने होंगे। आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज विल नॉट बी एवेलेटेड एंड कैंसल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपका आंसर किसी दूसरी लैंग्वेज में पाया जाता है तो आपको बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, या आपके मार्क्स जो हैं वो वहाँ पर नहीं लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर साथ के साथ ये भी बताया गया है, स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम इररिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना प्रोग्राम जब एडमिशन लेते हैं किसी प्रोग्राम में तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर मीडियम जो है वो इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। तो उनका कहना है कि हम आंसर हिंदी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, अगर आपका कोई प्रोग्राम दोनों मीडियम में ऑफ़र किया जाता है तो आप किसी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं और आप इंग्लिश में भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम ऑफ़र किया गया था वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम आ रहा था। तो यहाँ पर आपको बताया गया जितने भी लैंग्वेज प्रोग्राम है, अब लैंग्वेज प्रोग्राम का मतलब जैसे इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, हिंदी का पेपर हिंदी में ही लिखना होगा, और संस्कृत का आपको संस्कृत में ही लिखना होगा। इसके बाद उर्दू का पेपर भी उर्दू में ही लिखना होगा। तो जो आपके लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं तो उस लैंग्वेज प्रोग्राम का आपको उसी लैंग्वेज प्रोग्राम में ही लिखना होगा। बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या कोई और भी पेपर हैं जैसे कि आपका मैथ का, कोई साइंस का, या जो भी आपके पेपर हैं वो दोनों लैंग्वेज में आते हैं। तो उनके आंसर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब आपको पता कैसे करना है कि किस पेपर का आंसर आप हिंदी में लिख सकते हैं किसका नहीं लिखना है। तो सबसे सिंपल है, जब आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें अगर दोनों मीडियम में आपका वो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप किसी भी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। आपका मीडियम चाहे जो भी हो, आपने एडमिशन के टाइम पर जो भी मीडियम सिलेक्ट किया हो, आपका जो भी मन है, आप जैसे भी आंसर लिखना चाहते हैं, हिंदी में तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में या तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो भी स्टूडेंट्स आपने एडमिशन के टाइम पर जो भी मीडियम सिलेक्ट किया है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आप दूसरी मीडियम में देना चाहते हैं तो वहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका इंग्लिश, हिंदी या फिर आपका उर्दू, संस्कृत, ये आपके लैंग्वेज प्रोग्राम है। और भी लैंग्वेज प्रोग्राम है तो लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए आपका जो पेपर है वो उसी लैंग्वेज में होता है, दूसरी किसी लैंग्वेज में आप उसके आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।